फसल देवता को काबू करने का उपाय बता सको। मैं नहीं आने वाली। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो श्रुति। श्रुति को घर छोड़ने के बाद बिरजू अंगद के होटल में उससे मिलने पहुंचा। वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरा मतलब 2 साल पहले थी। हाँ, तुम दोनों को देखकर कोई भी बता देगा। खैर, अब काम की बात करते हैं। वैसे तो मैं धीरज और फसल देवता के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो और ये गांव तुम्हारा घर है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस धीरज के पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि राजू के साथ मिलकर फसल देवता को पकड़ने का प्लान बनाने लगा? नहीं बिरजू, ये सब इतना सीधा नहीं है जितना हमें लग रहा है। इस गांव में कोई तो होगा जिसे फसल देवता के बारे में कुछ पता हो। वो कहां से आया? उसने खेतों पर हमला करना कब से शुरू किया? हाँ, एक आदमी है, पर वो इतने बूढ़े हैं, पता नहीं उनसे बात करने से कुछ पता भी चलेगा कि नहीं। कुछ ही देर में अंगद और बिरजू हरिया चाचा के घर पहुंच चुके थे। राम राम ओंकार भैया। अरे बिरजू, आओ बैठो बैठो। यह अंगद सिंह चौहान, मेरा दोस्त, कुछ दिन पहले ही गांव आया है, तो हमने सोचा गांव घुमा लाए। अच्छा, चलो अब आ गए हो तो चाय पीकर जाना। हाँ, हम जरा एक काम से बाहर जा रहे हैं, वापस आते हैं जल्दी। चलिए, राम राम। हरिया चाचा आंगन में अपनी खटिया पर बैठे थे। राम राम चाचा। ठीक है? कौन? चाचा हम है, बिरजू। हरिया चाचा ने बिरजू को कसकर थप्पड़ जड़ दिया। मेरी तरफ से ये तमाचा अपने भाई को लगा देना। उसने गांव को खतरे में डाल दिया है। पता नहीं अब क्या होगा। वो हम सबको मार डालेगा। अब इनको कौन समझाए कि भैया पिछले साल ही गुजर गए। मैंने तुमसे कहा था ना, उम्र की वजह से सठिया गए हैं। तू सठिया गया है, ये पूरा गांव सठिया गया है। सबके सब मरोगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन चाचा? और कौन रे? वही फसल देवता। चाचा, ये फसल देवता के बारे में आपको कुछ और भी पता है क्या? ये फसल देने का सिलसिला शुरू कब से हुआ? मेरे परदादा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। तो चाचा, हमें भी उसके बारे में कुछ बताइए ना, हमें भी जानना है। करीब 500 साल पुरानी बात है। तभी ये गांव बसना शुरू हुआ था। लोगों को यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ और लाभदायक लगती थी, इसीलिए उन्होंने यही रहने का फैसला कर लिया। यहाँ खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। सब हंसी खुशी रह रहे थे। कुछ सालों बाद इस गांव में एक व्यापारी आया। न जाने कहां से आया था, पर वो अपने साथ ऐसे अनमोल रत्न लाया था जिन्हें गांव वालों ने कभी देखा ही नहीं था। चमचमाते हीरे, जवाहरात, मोती, न जाने क्या क्या। गांव वाले भोले मन के लोग थे। उन्हें तब इन सब का कोई मोह नहीं था। उस व्यापारी के कहे मुताबिक उन्होंने उसके रहने के लिए अच्छी जगह और खाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। दिन महीने में बदले और महीने वर्षों में। व्यापारी ने गांव में ही छोटा मोटा सा धंधा चला लिया था। शादी ब्याह और शुभ अवसर में पहनने के गहने अक्सर लोग उसी से बनवाते। कई लोगों ने उससे कर्जे भी ले लिए, लेकिन जब उन्होंने उधार ली हुई रकम चुकानी चाही, तो उस व्यापारी ने ब्याज के दर दुगने कर दिए। उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, जमीन जायदाद, पशु, यहाँ तक कि उनकी इज्जत भी। कई परिवार तो सड़क पर आ गए थे। गांव के बुजुर्गों ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसका जुल्म दिन पर दिन बढ़ता रहा और लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। एक दिन जब वो चैन की नींद सो रहा था, तब लोगों ने उसके घर को आग लगा दी। पूरा परिवार जलकर भस्म हो गया। कुछ गांव वालों को लगा कि उसे उसके किए की सजा मिल गई है, वहीं कुछ लोगों को ये घोर अपराध लगा।
पर कुछ दिनों में सब लोग उसे एक बुरे सपने की तरह भूल गए। लेकिन नियति कैसे हमारा पाप भूलती। गांव पर तो संकट मंडरा रहा था। क्या अंगद और बिरजू को फसल देवता की कहानी से कोई सुराग मिलेगा? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।